अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेहनत कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह इसका फल भी मिलेगा। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। आ गया है अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदुस्तान में आने से पहले आर्याओं का मस्कन कहाँ था? ईरान था, इराक था, मध्य एशिया था और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अभी जो थ्योरी दिया था उसी में मैंने आपको बताया था। हिंदुस्तान ये नसीर अहमद खान ने तारीख जबान उर्दू में कहा है कि साथियों जी हमें आर्याओं का मस्कन, जी किसने कहा था? ये कौल किनका है साथियों? तो कौल भी आप याद रख लीजिएगा, नसीरुद्दीन अहमद खान। नसीरुद्दीन अहमद खान ने साथियों क्या कहा है कि हमें आर्याओं का मस्कन मध्य एशिया में या फिर मध्य देश में क्या करना चाहिए? खोजना चाहिए। तो हिंदुस्तान में आने से पहले आर्याओं का मस्कन कहां था? तो मध्य एशिया। कहां था? मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोला इश्क मसनवी किसकी है? मीर असर की, मीर तकी की, मीर हसन की और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शोला इश्क जो मसनवी है साथियों ये किसकी है? मीर तकी मीर की है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मेरे भी सनम खाने में सिवाय पार्टियों के तज़किरा के और कुछ नहीं। कुर्रतुल ऐन हैदर के नाविल कुर्रतुल ऐन हैदर के नाविल मेरे भी सनम खाने के मुतालिक ये राय किसने दी? आपको पता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर का जो सबसे पहला नाविल है उसका नाम है मेरे भी सनम खाने। यानी इसके बारे में कहा है कि मेरे भी सनम खाने में सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के बारे में बताया गया है। ये बात किसने कही? कलीमुद्दीन अहमद ने, आल अहमद सुरूर ने, एहतिशाम हुसैन ने, कृष्णचंद ने, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों 600 आपका हो गया 23 नंबर। इस क्वेश्चन जी याद रखिएगा, ये बात साथियों किसने कही थी? जी जी तो मेरे भी सनम खाने में सिवाय पार्टियों के तज़किरा के और कुछ नहीं। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल के बारे में ये बात किसने कही थी साथियों? तो ये बात कहने वाले हैं कौन? जी ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि ये कौल जो है वो है इस्मत चुगताई का कौल है ना। इस्मत चुगताई का कौल है ये, इस्मत चुगताई का कौल है ये। जे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। जी अगला क्वेश्चन है, जी अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पहला मसनवी निगार शायर कौन है? निजामी बेदरी और मुल्ला वजही, इब्ने निशाती, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दक्कन का पहला मसनवी निगार, पहला मसनवी निगार, तो साथियों वो नाम किनका है? निजामी बेदरी। निजामी बेदरी का पूरा नाम क्या है साथियों? तो फखरुद्दीन नजामी बेदरी। फखरुद्दीन नजामी बेदरी ने ही साथियों मसनवी लिखी थी। कौन सी? कदम राव और पद्म राव। साथियों किसके दौर में? अहमद शाह बहमनी के दौर में, अहमद शाह बहमनी के दौर में। ये साथियों बहमनी दौर के शायर थे नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 629 नंबर में, कामुनी मजाहिया नाविल है, इसके तख्लीककार कौन है? अल्लामा राशिदुल खैरी, मिर्जा हादी रुसवा, रतन नाथ सरशार, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कामुनी जो है वो क्या कहा जा रहा है कि कामुनी एक मजाहिया नाविल है। ये नाविल जो है साथियों किनका लिखा हुआ है? रतननाथ सरशार का। लेकिन याद रखिएगा रतननाथ सरशार की जो पैदाइश है साथियों 1847 में लखनऊ में, और इनकी जो वफात है साथियों 1902 और कहीं कहीं पर 1903 आता है लखनऊ में। पंडित रतननाथ सरशार का ही साथियों एक नाविल है, बड़ा फेमस नाविल है, जिसका नाम है फसाना आजाद। क्या नाम है? फसाना आजाद, जो कि नाविल और दास्तान के दरमियान की कड़ी इसको कहा गया है। खत्ते तकदीर नाविल के तख्लीककार कौन है?
मौलवी करीमुद्दीन अब्दुल्ला हुसैन इंतजार हुसैन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। खत्ते तकदीर, खत्ते तकदीर जो है साथियों, ये जो नाविल है ये मौलवी करीमुद्दीन का है। किसका है? मौलवी करीमुद्दीन का है। नहीं, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है? खुर्शीद जहां का, महमूद उज जफर का, सज्जाद हैदर यलदरम, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, नशा की पहली तरंग ये जो है साथियों सज्जाद हैदर यलदरम का है। सज्जाद हैदर यलदरम कौन थे? तो कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद मुहतरम। और याद रखिएगा, ये साथियों उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना, उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना यही है, नशा की पहली तरंग, जो कि 1900 ईस्वी में क्या हुआ था? शाये हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि उर्दू का पहला अफसाना का नाम बताइए, तो पहला अफसाना है साथियों नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा एक नाम ये, और दूसरा नाम आता है उर्दू के पहला अफसाना में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, याद रखिएगा। नसीर और खदीजा को साथियों अल्लामा राशिदुल खैरी ने लिखा था, और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है इसको साथियों लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 631 नंबर में, शमशुर रहमान फारूकी को कौन सा अवार्ड मिला था? सोवियत नेहरू लैंड अवार्ड, सरस्वती सम्मान, इकबाल सम्मान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शमशुर रहमान फारूकी को साथियों सरस्वती सम्मान मिला था, और ये अवार्ड इनको कब मिला था? 1996 में। और याद रखिएगा कि शमशुर रहमान फारूकी जो है इनकी तारीख पैदाइश है 1935 आजमगढ़। 2020 में साथियों इलाहाबाद में इनकी वफात हुई कोरोना की वजह से। शमशुर रहमान फारूकी की जो सबसे फेमस किताब है उस किताब का नाम है शेर शोर अंगेज। शेर शोर अंगेज ये किताब जो है ना साथियों मीर तकी मीर की क्या है? शरह है। मीर तकी मीर की क्या है? शरह है। शेर शोर अंगेज जो है टोटल 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है ना। चलिए, रिसाला शबखून यही निकालते थे। अगला क्वेश्चन है, शिबली ने किसके बारे में कहा था? वो गब्बी हाँक दे तो वही मालूम होती है। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में मौलवी अब्दुल हक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अल्लामा शिबली नुमानी ने किसके बारे में कहा था कि वो गब्बी हाँक दे तो वही मालूम होती है? ये साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में कहा था, है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला। और अल्लामा शिबली नुमानी ने साथियों एक किताब को मुकम्मल मद्दाही करार दिया है। मुकम्मल मद्दाही करार किसको दिया है? हयात जावेद को। किसको साथियों? हयात जावेद को। किसको? हयात जावेद को। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अज़ाए माहनामा किस अदीब सहाफी ने जारी किया? जमील मेहदी ने, काजी अब्दुल गफ्फार ने, सर सैयद अहमद खान ने। साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अज़ाए माहनामा इसको साथियों जारी करने वाले कौन है? जमील मेहदी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णचंद ने किस नावल को 20वीं सदी का किस्सा चहार दरवेश कहा है? फसाना ए मोहब्बत, आग का दरिया, कलकत्ता बाजार, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस नावल को साथियों क्या कहा है? जे 20वीं सदी का किस्सा चहार दरवेश कहा है। चूंकि ये काफी फेमस है इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। देखिए, कृष्ण, ऐसे तो आपको पता है किस्सा चहार दरवेश एक दास्तान है, लेकिन साथियों एक क्या बोलते हैं नाविल है जिसको कृष्णचंद ने क्या कहा है साथियों? ये 20वीं सदी का किस्सा चहार दरवेश कहा है। वो जो साथियों नाविल है उस नाविल का नाम है चोर बाजार। क्या नाम है? चोर बाजार। क्या नाम है? चोर बाजार। और चोर बाजार जो है ये साथियों किनका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है इब्राहिम जलीस का। किनका लिखा हुआ है? इब्राहिम जलीस का। इब्राहिम जलीस जो थे ये दक्कन के बहुत बड़े साथियों क्या है? नाविल निगार हैं। तो चोर बाजार को कृष्णचंद ने क्या कहा है? 20वीं सदी का किस्सा चहार दरवेश। तो ये ऑप्शन में नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। मंटू का मंदरजा झैल में से इकलौता नाविल कौन सा है? बिला उन्वान, टेढ़ी लकीर, खुदा की बस्ती, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंटू का जो साथियों नाविल है उन्होंने केवल और केवल एक नाविल लिखा है जिस नाविल का नाम है बिला उन्वान के। ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, आवारा गर्द की डायरी
किस मशहूर मज़ाह निगार की किताब है? फरहतुल्लाह बेग इब्ने इंशा मोहम्मद हसन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आवारा गर्द की डायरी जो है साथियों, आवारा गर्द की डायरी जो है ये इब्ने इंशा का लिखा हुआ एक क्या है, सफरनामा है। इब्ने इंशा का, जिनका कि साथियों फिलिपाइन का सफरनामा भी इन्होंने आप पढ़ा होगा। मिर्जा नौशा किसका लक़ब है? गालिब का है, ज़ौक़ का है, दाग का है? तो मिर्जा नौशा जो है ये सॉरी, मिर्जा नौशा या मिर्जा दूल्हा बाबू ये कहा जाता था मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को। और साथियों दाग का नाम है, पूरा नाम है नवाब मिर्जा। क्या नाम है इनका? नवाब मिर्जा। क्या नाम है? नवाब मिर्जा। और ज़ौक़ का पूरा नाम है साथियों शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, है ना। तो मिर्जा नौशा किसका लक़ब है? गालिब का है। अगला क्वेश्चन है, माहिया में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे, 5 मिसरे, 3 मिसरे? हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माहिया में कितने मिसरे होते हैं? याद रखिएगा साथियों, माहिया 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 के अंदर 3 मिसरे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह एक पूछा जाता है हाको, या फिर साथियों इसी को बोलते हैं हाइको। क्या बोलते हैं? हाइको। इसके अंदर कितने मिसरे होते हैं साथियों? 3 मिसरा। ये जो हाको या हाइको है ये साथियों जापान की, क्या, जापान की एक क्या बोलते हैं, मशहूर सिनफे सुखन है। जापान की एक मशहूर सिनफे सुखन है ना, शायरी की सिनफे सुखन है, शायरी की सिनफे सुखन है। और माहिया के अंदर कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे। अगला है साथियों आपकी स्क्रीन पर, रोशनाई किसकी किताब है? रोशनाई किसकी किताब है? सज्जाद जहीर की, अली अब्बास हुसैनी की, सुदर्शन जे, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रोशनाई साथियों ध्यान दीजिएगा, रोशनाई किसकी किताब है? रोशनाई जो है ये साथियों एक अफसाना है, और ये जो है सज्जाद जहीर का लिखा हुआ। किनका है? सज्जाद जहीर का। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बात और याद रखेंगे, सज्जाद जहीर का साथियों क्या है कि एक तो आपका हो गया रोशनाई, दूसरा इनका जो है साथियों लंदन की एक रात। लंदन की एक रात, लंदन की एक रात क्या है? इनका नाविल है। और रोशनाई से एक बात और हमको याद आ रहा है साथियों, अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। रोशनी के मीनार, रोशनी के मीनार, रोशनी के मीनार किनका ये अफसानवी मजमुआ है? रोशनी के मीनार किनका अफसानवी मजमुआ है? रोशनी के मीनार किनका अफसानवी मजमुआ है? रोशनी के मीनार जो है ये साथियों जीलानी बानो का। किनका है? जीलानी बानो का लिखा हुआ क्या है? अफसानवी मजमुआ है। ये वही जीलानी बानो है जिनके बारे में साथियों 12th क्लास वाले क्लास मैंने पढ़ाया था कि इनका लिखा हुआ एक अफसाना है जिसका नाम है प्रॉमिस। क्या नाम है? प्रॉमिस। जीलानी बानो का 2 नाविल, ऐवाने गजल और बारिश संग, ऐवाने गजल और बारिश संग साथियों, है ना। चलिए, फहश निगारी के इल्जाम पर मुकदमा किस पर चला था? फिराक गोरखपुरी पर, गुलाम अब्बास पर, वाजिदा तबस्सुम पर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फहश निगारी के इल्जाम पर मुकदमा किस पर चला था? देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा, फहश निगारी के इल्जाम पर यहां पर बात है मुकदमा चलना। तो मुकदमा जो चला था ना, ताज़ीरात हिंद के मुताबिक साथियों मुकदमा चला था सादत हसन मंटू पर। सादत हसन मंटू की 5 अफसाने पर साथियों फहश निगारी के इल्जाम ने क्या चला था? मुकदमा चला था। उस 5 अफसाने में अगर आप देखिएगा नाम एक एक करके तो याद कर लीजिए, चूंकि स्टेट में एग्जाम में पूछा गया था, और स्टेट के एग्जाम में यह पूछा गया था कि सादत हसन मंटू का वो कौन सा अफसाना है जिस पर मुकदमा नहीं चला था। तो वो कब हमको पता होगा? जब ये पता होगा कि मुकदमा चला था। तो साथियों 5 अफसाने पर मुकदमा चला था, जिसमें से एक पहला है धुआं, दूसरा है साथियों काली शलवार। क्या नाम है? काली शलवार। क्या नाम है? काली शलवार। दूसरा का नाम क्या है? काली शलवार। और साथियों तीसरा का नाम है बू। तीसरा का नाम बू। तीसरा का नाम बू। और जो साथियों चौथा है, चौथा जो है उसका नाम है ऊपर नीचे दरमियान। ऊपर नीचे दरमियान, ऊपर नीचे दरमियान। और जो पांचवा है ये तो बहुत फेमस है, पांचवा का नाम है साथियों ठंडा गोश्त। क्या नाम है? ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त ये तकसीम हिंद से भी मुताल्लिक साथियों ये है ना। तो फहश निगारी के इल्जाम पर किस पर मुकदमा चला था? तो साथियों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और एक जो है साथियों लिहाफ नाविल है किनका? तो इस्मत चुगताई का, इस पर भी मुकदमा चला था। और साथियों मुंशी प्रेमचंद का एक अफसानवी मजमुआ है,
अफसानवी मजमुआ का नाम है सोजे वतन। क्या नाम है? सोजे वतन। सोजे वतन के अंदर कुल जो है 5 अफसाने हैं जो कि 1908 में शाये हुआ था। इसको भी साथियों अंग्रेजों ने जब्त करके नजरे आतिश कर दिया था। उसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, एक चीज और आपको पूछा जाता है, एक और है साथियों, वो है अफसाना अंगारे। अंगारे के बारे में अभी तो नजारे मैंने पढ़ाया, नजारे कृष्णचंद का है, लेकिन अंगारे के बारे में मैंने कल पढ़ाया था आपको। अंगारे जो है साथियों, ये एक अफसानवी मजमुआ है जिसके अंदर 4 साथियों जी फंक्शन निगार यानी अफसाना निगार के अफसाना है। रशीद जहां, सज्जाद जहीर, महमूद अली, है ना, इन लोगों का है। तो अंगारे को भी साथियों अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जो कि अंगारे 1932 में शाये हुआ था, और इसको साथियों अंग्रेजों ने 1933 में क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था, और इसको भी नजरे आतिश किया गया था, जलाया गया था। नहीं, तो ये चीजें साथियों अंग्रेजों से मुताल्लिक आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सवानिह निगारी की हैसियत से किस मुसन्निफ को शोहरत मिली? सवानिह निगारी, अली अब्बास हुसैनी, अबुल कलाम आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सवानिह निगारी की जो इब्तिदा है साथियों, सबसे जो पहली किताब है सवानिह निगारी की, उस किताब का नाम है हयात सादी, और इस किताब को साथियों 1886 में लिखा था किसने? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। तो इसीलिए सवानिह उम्री की हैसियत से साथियों जिसको शोहरत मिली है उनका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन जो है ये पहले तखल्लुस करते थे खस्ता, बाद में ये तखल्लुस करने लगे हाली, है ना जी। बिहार में खस्ता बिस्किट बहुत फेमस है जी, तो इसीलिए याद रखिएगा। दर्जे झैल में से कौन अफसाना निगार नहीं है? जो अफसाना निगार, इसी को फंक्शन निगार ही बोलते हैं। पतरस बुखारी, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, राजेंद्र सिंह बेदी ये तो अफसाना निगार है, कृष्णचंद ये अफसाना निगार है, लेकिन पतरस बुखारी ये साथियों मजाह निगार है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा अंजुम मानपुरी, अंजुम मानपुरी ये भी मजाह निगार है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा अकबर इलाहाबादी मजाह निगार, फरहतुल्लाह बेग साथियों मजाह निगार जी, है ना। तो याद रखिएगा। इसी तरह एक वजीर आगा का भी नाम आता है, वजीर आगा, वजीर आगा मजाह निगार में इनका नाम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं जो बसर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मैं जो कभी जीएस ऑनलाइन में पढ़ने आया तो मेरे दिल ने ये आवाज दिया, अरे तुम्हारा दिमाग तो कहीं और घूम रहा है, तुमको क्या मिलेगा, तुमको समझ में आएगा खाक। कुछ लोगों को तो कमेंट में घूम रहा है जी, कुछ लोग जो है कमेंट में घूम रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा भाई। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दर्जे बाला शेर किस शायर का है? मोमिन खान मोमिन का, अल्लामा इकबाल का, और उसके बाद आपका है मीर तकी मीर का, हस्बे बाला में से एक से जायद। शायर मशरिक, है ना, लीजिए शायर मशरिक इमामुल असर जी, अल्लामा इकबाल का ये शेर है ना, अल्लामा इकबाल का है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फायर एरिया किसका नाविल है? बहुत फेमस नाविल है ये। इलियास अहमद गद्दी, गयास अहमद गद्दी, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फायर एरिया किसका लिखा हुआ नाविल है साथियों? तो ये इलियास अहमद गद्दी का है। याद रखिएगा साथियों, इसका जो मेन किरदार है ना, वो सहदेव नाम का एक व्यक्ति होता है, लड़का होता है, जो साथियों ना ये क्या बोलते हैं, खदान में जो क्या बोलते हैं उसको, कोयला जी निकालने के लिए जाता है। इसी के इर्द गिर्द इसकी कहानियां हैं। फायर एरिया, फायर एरिया, ठीक है ना, इलियास अहमद गद्दी का लिखा हुआ है। मंदरजा झैल में से कौन माहिर इकबालियात है? जगन्नाथ आजाद, ज्ञान चंद, एहतिशाम हुसैन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माहिर इकबालियात जब पूछे तो साथियों उसमें नाम आता है जगन्नाथ आजाद का। जब आपसे पूछे साथियों माहिर गालिबियात, माहिर गालिबियात जब पूछे तो इसमें नाम आता है मालिक राम का। किसका नाम आता है? मालिक राम का, ठीक है। माहिर लिसानियात मसूद हुसैन खान की तसनीफ कौन सी है? हिंदुस्तानी ज़बान व इल्म उर्दू लिसानियात, तो वही फिर हमको साथियों याद है कि मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू जो है ये किताब किन की है? मसूद हुसैन खान की है। ये आपका नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शौकत सब्जवारी ने कौन सी किताब लिखी? उर्दू ज़बान, उर्दू लिसानियात, ज़बान और इल्म। शौकत सब्जवारी ने कौन सी किताब लिखी? याद रखिएगा साथियों, उर्दू लिसानियात। उर्दू लिसानियात जो है ये शौकत सब्जवारी की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नियाज फतेहपुरी ने उर्दू के एक मशहूर शायर को
चुटकुलेबाज शायर कहा था। चुटकुलेबाज शायर, वो शायर कौन है? नजीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली। तो नियाज फतेहपुरी ने साथियों नजीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर कहा था, ऑप्शन नंबर ए वाला। नियाज फतेहपुरी ने साथियों 1922 में लखनऊ से एक रिसाला निकाला था, जिस रिसाला का नाम था साथियों निगार। क्या नाम था? निगार। क्या नाम था? निगार। अगला क्वेश्चन, मरसिया आरिफ किसने लिखा? आरिफ का नाम तो जैनुल आबिदीन था, 10वीं क्लास में है ये। मरसिया आरिफ किसने लिखा? मीर अनीस ने, मिर्जा दबीर ने, मीर मोनिस ने। जी कोई नहीं, या जी हस्बे बाला में से कोई, एक से जायद या कोई नहीं। तो मरसिया आरिफ जो है ये लिखने वाले साथियों कौन है? मिर्जा गालिब। कौन है? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। असल में आरिफ जो है साथियों, जिनको मिर्जा गालिब ने गोद लिया था, उनका ओरिजिनल नाम था जैनुल आबिदीन। क्या नाम था? जैनुल आबिदीन। मिर्जा गालिब को टोटल 7 बच्चे हुए थे, लेकिन इसमें से एक भी नहीं बचे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जे मोमिन के एक शेर के एवज कौन अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गए थे? मोमिन से मुराद है मोमिन खान मोमिन, यानी सनअते मक्र शायरी के मोजिद जी, इकबाल, गालिब और दर्द, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मोमिन का जो साथियों वो एक शेर था, वो ये शेर था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसी शेर के एवज में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो है अपने पूरे दीवान देने की बात कही थी। नहीं, जाते जाते यही शेर कहूंगा कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। ये तकदीर का शिकवा मत कीजिए, मुकद्दर आजमाते जाइए। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। कदम आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह मंजिल आपको मिलेगी। उसके लिए शर्त है कि आप मेहनत कीजिए। नहीं तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला जरूर कामयाबी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।